हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, राधे राधे आप सभी को। जन्माष्टमी का हार्दिक शुभकामना। तो आज है जन्माष्टमी। तो आज मैं जन्माष्टमी का कैसे कैसे पूजा, वैसे बहुत धूमधाम से हमारे यहाँ होता था, लेकिन इस टाइम नहीं हो रहा है क्योंकि आधे लोग हैं और आधे लोग बाहर रहते हैं। सारे लोग रहते हैं तो थोड़ा सा अच्छा लगता है, सभी मिलके काम भी करते हैं और सभी मिलके पूजा पाठ करते हैं। बहुत अच्छा लगता है, बहुत इंजॉय भी करते हैं हम लोग, बट नॉर्मल में ही कर रहे हैं। और फिर आज मैं जा रही हूँ अभी शाम का टाइम है, 7 बज रहा है, सॉरी 7 बज रहा है। और अभी मैं जा रही हूँ भोग बनाने। तो अभी कान्हा जी के लिए क्या क्या मैं भोग बनाऊंगी, और मैं अभी तक कुछ खाई नहीं है। सुबह मैं सिर्फ सोची थी कि निराजल व्रत रहेंगे और शाम को जब जन्म हो जाएगा तो फिर हम खा के फिर अपना व्रत तोड़ेंगे। लेकिन मेरे सर में इतना पेन हो रहा था, हेडेक हो रहा था, और मेरी बेटी अलग ही हमें परेशान की थी और प्यास बहुत तेज़ लग गया। तो अभी इसमें तो ये हालत है, तो तीज का पूजा अगर हम करेंगे तो उसमें क्या हालत होगा भगवान। क्या करें, जैसे तैसे करना पड़ेगा। तो मैं सुबह में उठी, पानी पी ली थी, और एक केला और दूध, नहीं 2 केला और दूध थोड़ा सा खाए थे। बस यही मेरा दोपहर का 12 बजे के करीब खाए थे, और उसके बाद से मैं अभी तक कुछ भी नहीं खाई हूँ। और पानी, और कहते हैं कि अगर जो भी फलाहार, अगर व्रत आप करते हो तो सुबह में फलाहार कर लीजिए, और किरण डूबने के बाद से कोई चीज़ नहीं आपको खाना है। फल भी नहीं खाना है, फल कुछ भी नहीं खाना है, जूस भी नहीं पीना है। अब सीधे जन्म होने के बाद तो भूख तो मुझे लगा था, सोचे थे खा ले, लेकिन फिर शाम हो गया तो मैं छोड़ दी। सोची कि छोड़ो, अब जन्म हो जाए उसके बाद, क्योंकि एनर्जी है मेरे पास अभी और मैं आराम से कर लूँगी। और फिर मैं चल रही हूँ भोग बनाने के लिए। तो चना मीट बनाना है और पंजीरी बनाना। पंजीरी हमें बहुत अच्छा लगता है, ये कान्हा जी का। तो ये पंजीरी बनता है उसका, किसका, धनिया का। हाँ, जो खड़ा धनिया होता है, साबुत धनिया होता है, उसको भूज के और पीस के बनता है, बहुत टेस्टी है। मुझे ये पंजीरी बहुत पसंद है, तो मैं उसको भी बनाई हूँ। और फल रहेगा, क्या क्या मैं बनाई हूँ उसको आप हम दिखाएंगे अपने चैनल पे। और फिर हम लोग पूजा वूजा भी करेंगे। तो मैं ये पहन के सारा उनका बना रहे भोग, और शाम को फिर नहाएंगे, नहा के फिर तैयार होके फिर मैं पूजा करूँगी। तो जन्माष्टमी का अलग ही है, बहुत ही अच्छा लगता है, और खुशी अलग ही होता है। आज के दिन कान्हा जी का जन्म हुआ था। तो हमेशा तो बारिश, आज गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, तो हमेशा हर साल बारिश बहुत ज़्यादा होता था। अभी तक तो बारिश नहीं हुआ है बनारस में। और आप लोग के यहाँ बारिश हुआ है तो बताइए कमेंट में। तो हमारे यहाँ तो बारिश बिल्कुल नहीं है, अब बहुत गर्मी है, बहुत गर्मी है। तो चलते, आधा तो मैं बना चुकी हूँ, आपको दिखाएंगे क्या क्या भी बन चुका है, और कुछ मैं बना रही हूँ। तो मैं सोची कि जो जो मुझे व्रत खोलने के बाद मैं खाऊंगी वो भी मैं बना रही हूँ। अब वो सारा मैं चढ़ाऊँगी कान्हा जी को। तो चलिए आपको दिखाते हैं साथ ही साथ। और जल्दी जल्दी कर लें, उसके बाद थोड़ा सा आराम करेंगे, आराम करने के नहा धो के तैयार होंगे आपको। और परी गई है अपने पापा के साथ बाहर घूमने, थोड़ा सा बाहर, क्योंकि 2 दिन से छुट्टी है। कल 15 अगस्त था तो उसकी छुट्टी थी ऑफिस का, और आज है जन्माष्टमी, उसकी भी छुट्टी है, और कल संडे है। तो 3 दिन लगातार मेरे ऑफिस की छुट्टी थी। तो कल के ब्लॉग में तो आपको हम दिखा देंगे कि कल हमें क्या चीज़ का ब्लॉग बनाई थी। तो इससे पहले मैं वही डालूँगी, इसके बाद ये मेरा ब्लॉग जाएगा आप लोग को। तो इसीलिए घर पे रहती है ना तो बोर हो जाती है, क्योंकि आदत हो गया उसको बाहर घूमने फिरने का, बाहर जाने का। मेरे साथ ऑफिस जाती है तो आदत हो गया है, इसीलिए घर पे पूरे दिन मुझे बहुत परेशान की है। तो अभी उसके पापा आए हैं तो लेके गए हैं घुमाने फिराने। देखो मेरी बिंदी, घुमाने फिराने लेके गए हैं। फिर आएगी तो फिर कहेगी मम्मा भूख, तो उसके लिए भी मैं कुछ बना दूंगी। चलिए आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे मैं किचन में आ गई थी, और सबसे पहले मैं आटा सान लेती हूँ। तो ये है कुट्टू
का आटा। तो व्रत में ये खाया जाता है कुटुक का आटा। जब भी मैं व्रत रहती हूँ नवरात्र में या किसी में, तो मैं कुटुक का आटा ज़रूर मंगाती हूँ। पूड़ी और आलू की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगता है व्रत में खाने में। और आलू की सब्ज़ी इतना सिंपल, एकदम साधारण और झटपट बन के रेडी होता, इतनी टेस्टी लगती है कि क्या बताएं। और ये कुटुक का आटा मैं इस तरह शांति बनाती हूँ। तो पहले आटा को मैं रख लूँगी, उसके बाद आलू 2-3 आलू में इसको रेत के इसी कुटुक के आटे में ऐड करेंगे। और अदरक थोड़ा सा रेत के डालेंगे, धनिया पत्ती, मर्चा और हल्का नमक भी डाल के, कि बहुत टेस्टी लगता है अगर इस तरह बनाते हो। और मैं मर्चा भी काट के डाली थी और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी डाली थी ऊपर से, बहुत टेस्टी लगता है। और यहाँ पे मैं काट के पहले से रख ली थी, तो इजी रहता है, फटाफट बन के रेडी हो जाता है। रात के 8 बज रहे थे, तो मैं सोची जल्दी जल्दी बना लेते हैं, तो थोड़ा आराम कर लेंगे। और 12 बजे जन्म भी होगा, तो मैं 11 बजे के करीब उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, फिर पूजा रूम में जाएंगे मैं पूजा वूजा की तैयारी करने के लिए, क्योंकि 12 बजे तो जन्म होता है और उससे पहले तैयारी भी करना होता है। वैसे तो तैयारी हो चुका है, लेकिन फिर भी भजन अजन स्टार्ट करना होता है, तो पहले से ही मंदिर पूजा वाले घर में हम चले जाएंगे। तो इसीलिए सोच रहे जल्दी जल्दी मैं काम ख़त्म कर लें। और हाथ भी बहुत तेज़ी से मैं चला रही थी। तो इस तरह मैं कुटुक का पूड़ी बनाती हूँ, बहुत टेस्टी और बहुत अच्छे से बन जाता है। ये फटता भी नहीं है। और थोड़ा सा आपको कड़ा बेलना होता है, मतलब सॉरी, कड़ा आटा सानना होता है। तो आप इस चीज़ का ध्यान देना। और पानी मैं नॉर्मल ही यूज़ की हूँ, कोई गर्म पानी यूज़ नहीं की हूँ। यहाँ अच्छे से मैं सान रही हूँ। और ऊपर से मैं थोड़ा सा ऑयल लगा के फिर छोड़ देंगे कुछ मिनट के लिए। तो मैं ये ऑयल रिफाइंड यूज़ करती हूँ व्रत में, सनफ्लावर ऑयल यूज़ करती हूँ व्रत में। बहुत लोग मूंगफली का ऑयल यूज़ करते हैं, लेकिन मुझे टेस्ट बिल्कुल नहीं अच्छा लगता, नहीं पता क्यों, अंदर से एकदम ही नहीं अच्छा लगता है, इसीलिए मैं सनफ्लावर ऑयल यूज़ करती हूँ। और यहाँ पे मैं आलू की सब्ज़ी बना लेते हैं। आलू की सब्ज़ी एकदम सिंपल साधारण सब्ज़ी बनता है यार, बहुत टेस्टी लगता है। ऐसा लगता है कि मतलब क्या बताएं, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं डालते, फिर भी बहुत टेस्टी लगता है। यहाँ अदरक, धनिया पत्ती और टमाटर सब मैं काट पीट के रखी हुई थी। और पहले जीरा डाल दी हूँ, और इसमें मर्चा, अदरक ये सब भून भान के फिर टमाटर डालेंगे, उसको भूनेंगे। और आलू डाल के फिर उसमें पानी आनी ऐड कर देंगे। इसमें जीरा पाउडर मैं डालूँगी मसाला के तौर पे, बहुत टेस्टी लगता है और बहुत अच्छा है। अगर आप चाहो तो मैं वैसे तो मैं पीसी नहीं थी, लेकिन अगर आप चाहो तो धनिया पत्ती, अदरक, मर्चा पीस के आप इस सब्ज़ी में डाल सकते हो, तो और भी अच्छा लगते हैं। लेकिन मैं सोची कि क्या पीसेंगे, झंझट लगेगा, इसीलिए मैं फटाफट बनाने के लिए ऐसे ही बना रही हूँ। और मैं पहले से यहाँ देख सकते हो पंजीरी बना ली थी। और यहाँ पे सिंघाड़े का आटा, तो कान्हा जी का जन्म होगा तो सिंघाड़े का आटा बनेगा नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि उनको बहुत पसंद है। और पंजीरी में हमारे यहाँ बना हुआ है धनिया का, और साबुत धनिया जो आता है उसको मैं धो धा के दोपहर में सुखा दी थी। सुखाने के बाद फिर मैं शाम को उसको भून भान ली थी। भूनने के बाद मैं पीसी हूँ, चीनी भी पीस के उसमें ऐड करके मैं बनाई हूँ। और ऊपर से मैं थोड़ा सा नारियल पाउडर डाल दी हूँ धनिया पंजीरी में, बहुत अच्छा लग रहा था। और पंजीरी मुझे बहुत पसंद है, इसीलिए मैं ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई थी। ये अलग से मैं निकाल के रखी थी भोग लगाने के लिए। और यहाँ साइड में सब्ज़ी भी बना रही हूँ फटाफट, तो ज़्यादा मेहनत नहीं लगा ये सब तैयारी करने में, लेकिन फटाफट बन के रेडी हो गया। और आलू की सब्ज़ी तो बहुत सिंपल इजी है, सिर्फ आपका 5 मिनट में सब्ज़ी मेरा बन के रेडी हो गया, क्योंकि आलू मैं पहले से उबाल के रखी हुई थी, तो ज़्यादा मेहनत ही नहीं था। और काट पीट के मैं रखी हुई थी। साथ में साइड में मैं और भी काम करती रहती थी, जैसे किचन की साफ़ सफाई हुआ, और बर्तन जो जो मेरे जूठा होता रहता है मैं धोती रहती हूँ साइड में, कि मुझे मेहनत ज़्यादा ना करना हो। मैं सुबह से कुछ खाई पी नहीं थी, तो मेरे सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, तो सोचे कि थोड़ा काम कर लेंगे तो मैं आराम भी कर लूँगी। तो यहाँ सब्ज़ी मेरा बन के रेडी हो गया है, बस थोड़ा पानी आनी डाल देंगे। और सिर्फ आप देख रहे हो ना, सिर्फ एक कढ़ाई मैं यूज़ की हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ ना यार
कि ये व्रत वाले दिन कम से कम काम करना हो, लेकिन वो होता नहीं है। लेकिन फिर भी मैं सोचती हूँ कि कम से कम, अब जैसे एक कढ़ाई आप देख रहे हो ना, ये मेरी लोहे की कढ़ाई, ज़्यादातर मैं लोहे की कढ़ाई में बनाती हूँ। तो ये लोहे की कढ़ाई में हलवा भी बनाई थी, सिंघाड़े के आटे का हलवा बनाई थी। फिर उसको निकाल के, हलवा निकाल के रख दी थी प्लेट में फैलाने के ठंडा होने के लिए। और फिर ये कढ़ाई को मैं धो दी थी। धोने के बाद फिर इसमें सब्ज़ी बनाई हूँ। सब्ज़ी बनाने के बाद आप देख रहे हो कि सब्ज़ी इस कटोरे में मैं निकाल रही हूँ भोग लगाने के लिए। तो इस कटोरे में निकालने के बाद फिर मैं ये कढ़ाई को फिर धोएंगे। फिर धोने के बाद फिर इसको यूज़ करेंगे पूड़ी छानने में। तो सोचो आपकी एक कढ़ाई मेरा 3 चीज़ों में यूज हुआ है, देख लो। तो मैं धो के ला के फिर दोबारा अब पूड़ी छानेंगे। तो ये रहेगा ना कि मेरा 2-3 कढ़ाई गंदा नहीं होगा, एक ही कढ़ाई में मेरा धुला भी जाएगा और बन भी जाता है। तो मैं थोड़ा सा बर्तन बहुत कम यूज़ करना चाहती हूँ, सोचते हैं कि कम बर्तन में ही अच्छे से हो जाए, मेरा काम ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे मैं आटे लगा लगा के पूड़ी बेलेंगे फटाफट। तो मेरा हलवा बन चुका है, पंजीरी बन चुका है और सब्ज़ी बन चुका है, पूड़ी बस बनाने जा रहे हैं। और साथ ही साथ मुझे अभी चनारमीत भी बनाना है। तो सारा मेरा काम हो चुका है, सिर्फ जल्दी जल्दी मुझे एक चनारमीत भी बनाना है। बनाने के बाद फिर आपको हम अपनी थाली दिखाएंगे, व्रत वाली थाली जो कान्हा जी को मैं भोग लगाएंगे, वही थाली में खाने में भी यूज़ करेंगे। तो जितना कि आप, ऐसा नहीं मैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बनाई थी, लेकिन थाली जब कान्हा जी को भोग लगाने के लिए मैं जो थाली अब सजाए हैं, आप देख सकते हो कि ये सारा मैं थाली सजा के बहुत अच्छे से कान्हा जी को भोग लगाए थे। तो यहाँ पे मेरा थोड़ा सा आटा फट गया था, तो फिर मैं जल्दी से इसको फिर से मैं बेलेंगे। तो यहाँ सॉफ्ट मेरी पूड़ी बन के रेडी हो गया। तो व्रत में भी आप ऐसे बना के खा सकते हो और इतनी टेस्टी भी लगता है और पेट भी भर जाता है। बहुत लोग आलू खा के, मूंगफली खा के रह जाते हैं, मुझसे आलू नहीं खाया जाता है। सिर्फ आलू अगर खाएंगे तो मुझे एसिडिटी होता है या फिर मुझे जलन होने लगता है पेट में। लेकिन अगर हम पूड़ी सब्ज़ी ऐसे बनाएंगे तो बहुत मन से मैं खा लेती हूँ। फिर यहाँ पे मेरा सारा काम ख़त्म हो गया है और पूरा आटा तो नहीं बेलेंगे, जब मुझे खाना होगा, सबको खाना होगा तो मैं गरम गरम पूड़ी फिर बेलेंगे। सिर्फ मैं भोग लगाने भर के लिए मैं यहाँ पे पूड़ी बेल रही हूँ कि जितना मुझे कान्हा जी को भोग लगा देंगे उतना ही मस्त बेलेंगे। और फिर यहाँ पे मैं ढक के रख दी आटा कि जब पूजा वूजा हो जाएगा तो फिर गर्मा गर्म बनाएंगे तो सब कोई खाएगा। तो यहाँ पे मेरा पूड़ी भी कंप्लीट हो गया और ये हमारा व्रत का थाली आप देख सकते हो। जो मैं हलवा बनाई थी उसको भी काट दी थी बर्फ़ी के आकार में, तो बहुत देखने में बहुत अच्छा लग रहा था और इतना अच्छा कि क्या ही बताएं। तो यहाँ पे पंजीरी है, चनारमीत है, हलवा है और आलू की सब्ज़ी और पूड़ी। आप देख सकते हो आलू की सब्ज़ी कितना सिंपल, और फ्रूट भी रखे। तो ये सारा मैं कान्हा जी को भोग लगाएंगे और उसके बाद सभी कोई इसको खाएंगे लोग, तो प्रसाद के रूप में सब 12 बजे के बाद। तो ये सब खाते पीते मतलब पूजा हुआ था 12 बजे, करते करते 12:30 बज गया। और लास्ट में मैं यहाँ पे तुलसी जी का पत्ती डालना भूल गई थी, क्योंकि जब तक आप तुलसी जी का पत्ती डालोगे नहीं भोग में तब तक कान्हा जी का भोग लगाना होता ही नहीं है। तो मैं आपको अच्छे से दिखा रही हूँ कि ये सब मैं कितना जल्दी और फटाफट बना के रेडी कर ली हूँ। तो अभी बज रहे थे 9, तो यहाँ पे मैं पूजा की भी तैयारी साथ में कर रही थी और हो चुका था। तो कान्हा जी को छुपा के रखा गया है इधर कोने की साइड में, और यहाँ में सारा फल फ्रूट है। और फिर ये मेरा छोटा सा जो मंदिर है ये, तो मेरे यहाँ 2 जगह, ऊपर साइड में भी मैं थोड़ा 2-3 मूर्ति रखी हुई हूँ, ऊपर रूम में भी, और नीचे ये पूजा वाला रूम है। आप देख सकते हो ये सारा पूजा वाला रूम है इतना बड़ा सा। और कान्हा जी के लिए मैं बहुत सुंदर सुंदर कपड़े भी लाई थी, मुकुट लाई थी, बांसुरी लाई थी। बहुत ही अच्छा, देखने में इतना क्यूट, इतना अच्छा लग रहा था कि क्या ही बताएं। और कलर येलो था, रेड था, पिंक था, ये सब कलर उनको। तो हमारे यहाँ 2 कान्हा जी हैं, तो दोनों कान्हा जी के लिए मैं लाई थी। तो
आज भी पहनेंगे, उसके बाद छठियार के दिन भी पहनेंगे। तो ढेर सारी मैं लाई थी, तो आज ही तो ये पहनने के लिए रखी हुई हूँ। तो सारा तैयारी हो चुका है, बस थोड़ा सा जाएंगे, आराम करेंगे। आराम करने के बाद फिर मैं 11:30 बजे के करीब फिर आएंगे पूजा की तैयारी करने के लिए। और पूजा करने का जो ब्लॉग है वो अलग से आएगा, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जा रहा था, इसीलिए ये मेरी वीडियो बस यहीं तक है। अब पूजा के लिए नेक्स्ट वीडियो